साथियों, आप देख रहे हैं भोजन पैगाम। मैं RS गौतम एडवोकेट आज आपके सामने एक ऐतिहासिक सच्चाई पेश करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप भोजन पैगाम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जहां तक है घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से इस समाज के हर व्यक्ति को जो मैं अब बताने जा रहा हूं शायद उनको पता लग सके। साथियों, आज देश के अंदर आप देख रहे हैं कि एक धर्म मुद्दा बना हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। धर्म चिल्लाते हैं, धर्म की परिभाषा नहीं जानते। क्या धर्म होता है? यह धर्म की परिभाषा कोई बता सकता है तो केवल और केवल हमारे समाज के महापुरुष, जिन्होंने लोगों को उस धर्म की तरफ प्रेरित किया, बल्कि उसे धर्म नहीं कहा, धम्म कहा, जो बुद्ध ने दिया हुआ था। एक बार जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, पूरा भारत था, उस समय मिस्टर जिन्ना से एक पत्रकार ने पूछा, जिन्ना साहब, राष्ट्र बड़ा या धर्म? जिन्ना साहब ने उत्तर दिया, पहले धर्म फिर राष्ट्र। उसके बाद उस पत्रकार ने गांधी जी से पूछा, गांधी जी, आपकी नज़र में राष्ट्र बड़ा या धर्म? गांधी जी ने उत्तर दिया, पहले राष्ट्र फिर धर्म। उसके बाद उस पत्रकार ने डॉक्टर अंबेडकर से पूछा, डॉक्टर साहब, पहले राष्ट्र बड़ा है या धर्म? डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया, पहले भी राष्ट्र, बाद में भी राष्ट्र। राष्ट्र ही बड़ा है, यहाँ धर्म का कोई औचित्य नहीं है। साथियों, ये हकीकत है। इससे पहले जब बुद्ध का दर्शन आया, बुद्ध आए आज से करीब 2500 साल पहले, उन्होंने भी ऐसे किसी भी धर्म को नकार दिया जो समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, अलगाववाद पैदा करता हो। उन्होंने जो अपना दर्शन दिया, समता, समानता, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव का संदेश दिया। जो लोग उनके बताए हुए मार्ग को धर्म कहते हैं, वो गलत परिभाषित करते हैं। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया। उनके मार्ग को, जो मानवतावादी मार्ग है, मानव कल्याण का मार्ग है, उसे धम्म की संख्या दी गई है, जिसके लिए ना तो कोई व्रत करने की ज़रूरत है, न कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, न कोई मंदिर में घंटा बजाने की ज़रूरत है, न बुद्ध के ऊपर हार मालाएं डाल करके उनकी पूजा करने की ज़रूरत है। बुद्ध ने खुद मना किया कि मुझे भगवान कभी नहीं कहना। बुद्ध मार्गदाता थे, मुक्तिदाता नहीं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन हम और हमारे समाज के लोग एक गलत परिभाषा के तहत उसी परंपरा में हमारे महापुरुषों को भी घसीटने लगते हैं, जिसकी वजह से गलत संदेश आता है। खैर, आज की परिस्थितियों में हमको राष्ट्रवादी होना चाहिए या धर्मवादी होना चाहिए? इट इज ए क्वेश्चन। जो धर्म की परिभाषा आज बताई जा रही है, उससे न तो किसी को न्याय मिलना है, न शिक्षा मिलनी है, कुछ भी नहीं है, बल्कि उससे राष्ट्र का विघटन और होगा। इसलिए हमको राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए, राष्ट्र से लगाव होना चाहिए, और राष्ट्र के प्रति अपने को ये समर्पित हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक राष्ट्र के प्रति कुर्बानी होगी। इसे पूरे शिक्षित वर्ग को इसमें लगना चाहिए। साथियों, एक कहावत है,
उजाले में अपने को हर कोई निखारा, उजाले में अपने को हर कोई निखारा, अंधेरे को उजाला बनाओ तो जाने, अंधेरे को उजाला बनाओ तो जाने। आज की जो राजनीति चल रही है, सब उजाले में अपने को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी वर्ग के हों, कोई भी हो। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है, अंधेरे को उजाला बनाने की कोई सोच भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा। उसी का कारण है कि आज भारत अपनी भव्यता, सभ्यता, संस्कृति, अपना महत्व, अपना गौरव को छोड़ करके बैक में जा रहा है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, उनका भाषण सुन करके लोग हंसते हैं। वो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, शांति का पैगाम लाए हैं। और जब वहाँ से लौट के आते हैं तो आपने देखा, पूरे देश ने देखा, अयोध्या में जाकर के पत्थर की मूर्ति के सामने कैसे फ्लैट हो जाते हैं। इसे क्या कहेंगे? कितनी शर्मनाक बात है। ज़्यादा कुछ कहा जाए तो लोग कहेंगे कि हमारे मजहब की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। इसलिए मैं एक इंडिकेशन देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री पूरे देश का एक होता है, वो सबको रिप्रेजेंट करता है। वो किसी मजहब या धर्म विशेष को नहीं, किसी जात विशेष को नहीं। लेकिन ऐसा भारत में ही ये पिछले 9 साल से देखने को मिल रहा है कि यहाँ का प्रधानमंत्री केवल एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है और जाति विशेष को रिप्रेजेंट करता है, पूरे देश को नहीं। मान लेते हैं कि चलो ईवीएम से प्रधानमंत्री बना, लेकिन है तो प्रधानमंत्री, कहा तो प्रधानमंत्री जाएगा, चाहे ईवीएम से बना चाहे लोगों के वोट से बना। प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे देश को एक नज़र से देखना चाहिए, एक नज़र से। वो नहीं देखा जा रहा है। साथियों, आज की विषम परिस्थितियों में, जिनमें जीने में हर व्यक्ति की दम घुट रही है, महंगाई आसमान पे जा रही है, रोजगार खत्म कर दिए गए हैं, शिक्षा भी खत्म की जा रही है, देहातों में, स्कूलों में टीचर नहीं आते। इन मुद्दों पर कोई बात ना करे, इसलिए मुद्दों से भटका कर एक ऐसा नया मुद्दा मोदी जी तैयार कर देते हैं कि लोग उस मुद्दे पर लग जाएं और पिछले मुद्दे सब छोड़ दिए जाएं। ये देशभक्ति नहीं कहेंगे, इसे स्वार्थ भक्ति कहेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि लोग महान बनते हैं वो जो देश के प्रति, समाज के प्रति कुर्बानी देते हैं, एक सा बर्ताव करते हैं, एक सा बिहेव करते हैं। नाम इतिहास में अमर रहता है उनका जो सम्राट अशोक की तरह से पूरे साम्राज्य के पीछे अपने को कुर्बान कर देता है। केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए जो लोग नाम कमाने की कोशिश करते हैं, केवल एक मजहब, एक धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं, वो भी पाखंडवाद के आधार पर, ऐसे लोग इतिहास में कभी अमर नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से पानी बरसता है, बुलबुले उठते हैं, थोड़े समय बाद वो मिट जाता है, उसी तरह से ऐसे लोग मिट जाते हैं। ऐसे लोगों का भी इतिहास नहीं बन सकता और किसी भी देश के इतिहास में ऐसे लोगों को बुरी नज़र से लोग देखते हैं, बल्कि इतिहास में ऐसे लोग काला धब्बा कहलाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, यदि वास्तव में आपका नाम इतिहास में लंबे समय तक रहे तो सम्राट अशोक को फॉलो करो, तथागत बुद्ध को, अब्राहम लिंकन को, डॉक्टर अम्बेडकर को। तब जा कर के आप अपना नाम इतिहास में दर्ज करा पाओगे जो सदियों तक रहेगा। आज आप देखते हैं, उदाहरण के तौर पर
इस देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब से लेकर कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने राष्ट्रपति हुए, लोग सबको भूल गए। 2-4 के नाम याद हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो न राष्ट्रपति थे न प्रधानमंत्री थे। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, घर घर में डॉक्टर अंबेडकर का नाम पहुंच रहा है, और घर घर में भारत में नहीं पूरे विश्व में पहुंच रहा है, क्योंकि वो महामानव इस देश के लिए लड़ा, इस देश के लिए कुर्बान हो गया, और विदेशों ने भी, संसार के अन्य देशों ने भी उस महामानव के विचारों से, बनाए हुए संविधान से लाभ उठाया, और बहुत सारे देश उसी विचारधारा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, सूरज चांद सितारे रहेंगे, डॉक्टर अंबेडकर, तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक तब तक हर मानव के दिल में और मन में जिंदा रहेंगे। ऐसा बनने के लिए यदि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कामना करता है, हम उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। पूरा देश नहीं, विदेश भी उसका सम्मान करेगा। लेकिन जो किसी धन विशेष का पाखंडवाद को आधार मानकर प्रचार करता है, और इस आकांक्षा के तहत उसे लोग याद करेंगे, ये सबसे बड़ी ऐसे व्यक्ति की मूर्खता होगी। साथियों, सच्चाई पर चलते हुए वास्तविकता को पहचानिए। आज सबसे बड़ा धोखा भारत के साथ हो रहा है, तो भारत की मीडिया कर रही है। स्वार्थी कहें, निकम्मी कहें या देशद्रोही मीडिया कहें, एक भी सही घटना किसी संबंधित हो देश के सामने प्रस्तुत नहीं की जा रही है। सारा मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, देश को गुमराह कर रहा है, चाहे डर की वजह से कर रहा हो या स्वार्थ की वजह से कर रहा हो। पुण्य पुरुषों वाजपेयी जैसे लोग और कुछ गिने चुने लोग, बाकी सोशल मीडिया पर जो लोग सच्चा काम कर रहे हैं उनको छोड़ करके जो मूर्ति मीडिया है इस समय काम कर रही है, उसने देश को रसातल में पहुंचा दिया है। इतना गुनाहगार मोदी और मोदी की सरकार नहीं है जितना गुनाहगार इस देश का मीडिया है, जिसने सच्चाई को, देश की वास्तविकता को छिपाकर एक झूठा प्रचार किया है, झूठा प्रचार किया है। चाहे वो अन्ना हो, ओम कश्यप हो, दीपक चौरसिया हो, आदि कोई भी हो, सबके नाम सबको पता है। ये 24 घंटे माइक लेकर के अरबों रुपया ने मिलते हैं, करोड़ों रुपया मिलते हैं। ये वास्तविक देश की जो असलियत है उसको इन्होंने सेटिसाइड कर दिया है और फर्जी बातों का प्रचार करने में लगे रहते हैं। बात होती है इंडिया की, प्रचार करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान के लोग भूखों मर रहे हैं, 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। अब इंडिया में 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। एक भी मीडिया वाला नहीं कहता, एक भी नहीं कहता। शिमला मिर्च, उसका रेट 50 रुपये पाव, 200 रुपये किलो है। कोई कहता मीडिया वाला? नहीं कहता। आलू, जिसकी कमी नहीं है, आज मार्केट में 40 रुपये किलो बिक रहा है। भिंडी 100 रुपये किलो, तोरई 120 रुपये किलो। कोई मीडिया वाला कहता है? नहीं कहता, नहीं बताता। क्योंकि मोदी जी के इंस्ट्रक्शंस हैं, उसी दिन उसकी मीडिया कर्मी खत्म हो जाएगी, उसका चैनल बंद कर दिया जाएगा। हकीकत नहीं कह सकता। शर्म आती है, देश के लोग थूकते हैं इन मीडिया वालों पर जो इस तरह का अपने स्वार्थ के लिए। क्या इनका कोई कैरेक्टर नहीं है? इनका स्वाभिमान नहीं है? क्या इन्होंने अपना स्वाभिमान बेच दिया है? तो मीडिया कर्मी बनना छोड़ दें। यह देश हित में नहीं बोल सकते तो देश के विरुद्ध भी नहीं बोलना चाहिए और देश को धोखा भी नहीं देना चाहिए। समस्या इंडिया की होती है, बात करने लगते हैं चाइना की, बात करने लगे पाकिस्तान की, और क्या क्या तारीफ करते हैं। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे, इंग्लिश में एक भाषण दिया उन्होंने, क्या मजे का भाषण था, किसी की समझ में ही नहीं आया, और खुद मोदी जी की समझ में नहीं आया होगा उन्होंने क्या बोला। इससे देश का
सम्मान नहीं बढ़ता, स्वाभिमान नहीं बढ़ता। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा बी एजुकेट, शिक्षित बनो, ये शिक्षित बने होते तो इस तरह का भाषण नहीं देते। दुनिया अप्रिशिएट करती, लोग मजाक बनाते हैं। तो इस तरह से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने को व्यक्तिगत रूप से पेश ना करें। विदेश में जाएं तो ये समझें कि वो भारत का रिप्रेजेंटेशन करने आए हैं और ऐसी बात कहें जिससे भारत का गौरव से सर ऊंचा हो, न कि लोग मजाक बनाने लगे। जिस देश ने कंप्यूटर बनाया, ये माउस जिससे टाइपिंग होती है, पिछली बार जब मोदी जी बाहर गए हुए थे, आज हमारे देश के लड़के नौजवान माउस चलाते हैं। लेकिन ये कहना भूल गए कि माउस बनाया किसने। आज इस देश में, भारत में हजारों तरह की गाड़ियां हैं। कहाँ से आती हैं? विदेशों से आती हैं। आप एक गाड़ी का शीशा नहीं बना सकते। कहाँ गई आपकी टेक्नोलॉजी? आपका ऑपरेशन होता है, वीआईपी का तो विदेश में जाता है। ऐसे अस्पताल क्यों नहीं बनाए जो आपका इलाज अस्पताल में हो सके, भारत के इतिहास में हॉस्पिटल में हो सके? क्या बनाया आपने? जितने बल्ब आप देखिए रात को जब जलते हैं चाइना के, एक तरफ तो चाइना की बुराई करते हो, दूसरी तरफ चाइना का बल्ब से ही सारा इंडिया जगमग जगमग हो रहा है। पैसा जा रहा है सब चाइना को। कहाँ है टेक्नोलॉजी आपकी? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मोदी जी को जवाब देना चाहिए। कौन सी टेक्निक बनाई है आपने? साथियों, लोग कहते हैं, और सबसे ज़्यादा केजरीवाल साहब कहते हैं कि मीडिया वाले हैं, मोदी साहब से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते। एक बार एक पत्रकार ने अमित शाह से कोई क्वेश्चन पूछ दिया। अमित शाह का जवाब था, भारत के ऐसे किसी मीडिया कर्मी में हिम्मत नहीं जो मुझसे ये सवाल पूछ सके। ये जवाब मिलेगा तो कौन पत्रकार मोदी जी से सवाल पूछेगा। लेकिन वक्त आ गया है। ठीक है, जो पेड वर्कर हैं, जो मोदी जी का गुणगान करते हैं, सवाल पूछे चाहे ना पूछे, जो सवाल हमने पूछे हैं वो सवाल केवल मेरे नहीं हैं, वो सवाल पूरे देश के देशवासियों के हैं। और एक भी उसमें सवाल गलत नहीं है, बुरा मानने की ज़रूरत भी नहीं है। सही मानी में जरा भी काबिलियत है तो उनका सही मानी में उत्तर देना चाहिए। लेकिन शायद उत्तर नहीं मिलेगा। साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लोगों की शिकायत आती है, इसलिए, लेकिन सच्चाई बयां करने में वक्त लगता है। इसलिए वो चीज़ें जो दूसरे लोग नहीं कह सकते, नहीं पूछ सकते, प्रोफेशन से एक एडवोकेट भी हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। इसलिए जो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, मैं जब बहुजन पैगाम पर आता हूँ तो वो चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से आप भी उन चीज़ों को जान सको और अपने प्रधानमंत्री से वो चीज़ें पूछ सको। साथियों, आज इतना ही। आप बहुजन पैगाम को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिसकी वजह से हर व्यक्ति को जो बातें हमने कही हैं वो रूबरू करा सकें और उससे देश का जो नागरिक है, आम नागरिक है, उसको भी सच्चाई का पता लग सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय सम्राट अशोक।